हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली कुछ नए टॉपिक में मैं बात करूंगी, कम समय में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। तो दोस्तों, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है, घर के बहुत सारे काम भी रहते हैं, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, बच्चों को स्कूल भेजना, ऑफिस भेजना। और जो लोग जॉइंट फैमिली से हैं उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि मैं जानती हूँ और मैं भी मतलब एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, लेकिन मैं फिर भी ठाकुर जी की कृपा से सुबह मैं पूजा जल्दी कर लेती हूँ। और मैं स्कूल भी पढ़ाती हूँ। तो ऐसे में अपने ठाकुर जी की सेवा कैसे करती हूँ, मैं सोची आप लोगों को भी मैं बताऊँ। बहुत ऐसे लोग हैं, जो बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अभी मतलब कंफ्यूज रहती है कि मैं कम समय में लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करूँ। तो देखिए, ठाकुर जी की सेवा तो मतलब मॉर्निंग में ही हम लोगों को जल्दी उठ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को घर के काम भी करने रहते हैं, स्कूल जाना, ऑफिस देखना, बच्चों को देखना है, सारे कार्य करने रहते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना चाहिए। और जब हम जल्दी उठ जाएंगे, घर के काम थोड़ा बहुत ख़त्म कर लेंगे, तो हम लोग मंदिर की पूजा भी कर लेंगे। तो मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं अपने मंदिर की पूजा, अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा करके ही घर के अन्य काम में करूँ, तो फिर मेरा कार्य हो जाता है। मैं वैसे ही करती हूँ। कुछ कुछ काम में मैं किचन में भी करते रहती हूँ, फिर नहाने के बाद मैं लड्डू गोपाल की पूजा सेवा भी मैं आराम से कर लेती हूँ। तो देखिए, कम समय में मैं यहाँ ठाकुर जी मेरा स्नान कर लिए हैं। स्नान कराने के बाद देखिए, इनको मैं आसन पे विराजमान कर दी हूँ। फिर मैं दीपक जला ली हूँ, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत जल्दबाजी रहती है। मैं देखिए, स्नान में इनको जल्दी नहीं करना रहता है, आराम से। लेकिन होता है ना, वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ, लेकिन मैं इनकी स्नान में सेवा कर ली हूँ। आप अगर आपके पास टाइम है, अच्छे से आप लोग सेवा करना चाह रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे तो हमारी सेवा पूजा अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा-सा अगर लेट करेंगे तो हर कार्य में तब देरी होगी, क्योंकि पूजा करने में भी जब लेट होगा तो घर के और कार्य लेट से होंगे। तो घर के जो अन्य सदस्य लोग हैं तो थोड़ा-सा गुस्सा होने लगते हैं, काम टाइम पे नहीं होता है। तो ऐसे में हम लोगों को पूजा सेवा जल्दबाजी में करना रहता है, तो जल्दबाजी कोई नहीं करनी रहती है। तो हम लोग थोड़ा-सा जल्दी उठ जाएँगे तो हमारा कार्य बहुत आसानी से दोस्तों हो जाता है। सच में दोस्तों, हमारा कार्य बहुत आसानी से मैं कर लेती हूँ, और मैं जो जो मैं चाहती हूँ दोस्तों, सच में अगर हम ठान लेंगे मुझे ऐसे करना है, तो वैसे ही होता है। और हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु सेवा वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, मेरी पूजा हो गई है, फिर मैं आरती अब देखिए मैं कर लेती हूँ। क्योंकि आरती करने के बाद मुझे जल्दी से नीचे जाना रहता है, बच्चों के लंच की तैयारी करनी रहती है। ऐसे में देखिए, मैं थोड़ा वीडियो में ज़्यादा शूट नहीं, लेकिन मैं आप लोग को कम समय में बता रही हूँ। कम समय में ठाकुर जी की सेवा करी हूँ। मैं इनको स्नान करा के, इनको हल्के वस्त्र में पहले से निकाल के, मैं रात को कुछ कार्य मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। वो सुबह में बहुत जल्दी रहता है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो हम लोगों को मंदिर के जो बर्तन होते हैं रात को ही धुल के रख लेना चाहिए, और रात को ही अपने लड्डू गोपाल के लिए, अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र निकाल के रख लेना चाहिए, कि सुबह मेरे ठाकुर जी कौन सा ड्रेस पहनेंगे, कौन सा ईयर रिंग पहनेंगे, वो माला गले में क्या पहनेंगे, उनका चूड़ा, मतलब ये सब कुछ मैं निकाल के साइड में रात को ही रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह में इनको स्नान कराने में और इनको कपड़े पहनाने में मुझे आसानी हो जाती है, मुझे देरी नहीं लगती है। फिर देखिए, मैं भोग भी रखी रहती हूँ और मैं भोग लगा ली हूँ। अभी मैं कुछ न कुछ ड्राई फ्रूट में, कुछ न कुछ मैं यहाँ भोग मंदिर में रखी रहती हूँ। फिर मैं जब मुझे टाइम मिलता है तो ठाकुर जी के लिए जो मैं बनाती हूँ तो मैं भोग लगाती हूँ। सुबह में मैं ये भोग लगा देती हूँ। तो कभी रामदाना में रखी रहती हूँ, गज्जक रखी रहती हूँ, तिल के लड्डू रखी, मतलब जो भी होता है मैं सब यहाँ पे मंदिर में रखी रहती हूँ। और अलग अलग दिनों में भोग लगाते रहती हूँ। फिर देखिए, यहाँ पे मेरी आरती भी हो गई। आरती करने में आचमन यहाँ कर ली हूँ। फिर ठाकुर जी को देखिए मैं भोग भी लगा रही हूँ। तो दोस्तों, ऐसे कम समय में आप अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कर सकते हैं और आसानी से कर लेंगे। किसी की देखिए, किसी का देख के नहीं कि वो कैसे पूजा कर रहे हो, कैसे कर रहे, कुछ नहीं दोस्तों। आपको जो समझ में आए, आपको जितना टाइम मिले, आप ठाकुर जी की सेवा वैसे करिए, वैसे वही भाव दीजिए। और ठाकुर जी के पास देखिए मोर पंख ज़रूर होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सब कुछ मैं रख ली हूँ। मुझे पूजा करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं रात में ही रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह बहुत भागम भाग रहती है। और ठाकुर जी की सेवा में थोड़ा भागम भाग करके नहीं करना बनता, क्योंकि आराम से उनकी सेवा होती है। तो जो कुछ कार्य होते हैं मैं रात को अगर कर लूँगी, अपने मंदिर के कार्य को ख़त्म कर लेती हूँ, मैं रात को मंदिर की साफ़ सफाई कर देती हूँ।
फिर मैं डेली जैसे मैं उठाती हूँ, उनको उठा के भोग लगाती हूँ, फिर उनको स्नान की तैयारी करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से दोस्तों मैं 10 मिनट में अपने ठाकुर जी को मैं तैयार कर लेती हूँ। तो मैं ऐसे अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा मैं करती हूँ, कम समय में आप लोगों को मैं बताई हूँ। मैं वीडियो डालते रहती हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो आप लोग वॉच करके देखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों आज का मेरे वीडियो था कम समय में अपने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता दी हूँ, वॉच करेंगे तो पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कम समय में अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे करना है। क्योंकि जैसा हम चाहेंगे वैसे ही ठाकुर जी हम लोग की पूजा सेवा लेंगे। जो हमारे ठाकुर जी चाहेंगे, लेकिन कुछ-कुछ अपनी भी मर्ज़ी होती है और कुछ ठाकुर जी की भी मर्ज़ी होती है, तो उस हिसाब से हम लोग को सेवा करना रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोगों को राधे राधे।